नमस्कार, मैं हूं संध्या। उत्तराखंड लाइव में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार 14 जनवरी को सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिला अस्पताल की समस्याओं पर रिपोर्ट तलब की। साथ ही सीएम धामी ने पौड़ी जिला अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की पौड़ी जिला अस्पताल में सभी मूलभूत सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा सीएम धामी ने पौड़ी बस हादसे में मरने वाले लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से तत्काल अतिरिक्त 3 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख की धनराशि उपलब्ध करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि इससे पहले सरकार ने पौड़ी बस हादसे में मरने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 1-1 लाख की आर्थिक मदद देने की घोषणा की थी। घटना है और बड़ी दुर्घटना हुई है, बहुत दुखद है और उसके लिए हमने तुरंत जो भी वहाँ पर कमी है उस कमी को दूर करने के लिए कहा है। जो चिकित्सक नहीं है उन तत्काल चिकित्सकों की नियुक्ति करने के लिए भी कहा है और जल्दी ही इसको हम लोग दुरुस्त करेंगे और जो भी वहाँ पर कमियाँ हैं उन सभी कमियों को ठीक करेंगे। जनपद पौड़ी के थैलीशैन थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 4 में अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी सास की हत्या करने वाली बहू और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 जनवरी को अंजलि देवी का जन्मदिन मनाने उसका प्रेमी दीपक कुमार रात को उसके कमरे में आया था। इसी दौरान उसकी सास ने दोनों को देख लिया। बात खुलने के डर से दोनों प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर 55 वर्षीय सुरेश देवी की हत्या कर दी। इस संबंध में थैलीशैन थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर हत्या के आरोपी दोनों प्रेमी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 12 जनवरी को थाना थैलीशैन क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला की हत्या कारित करने का मामला प्रकाश में आया, जिसका पुलिस के द्वारा संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया व मृतका का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आए कि महिला की हत्या गला दबाकर की गई है। इन्वेस्टिगेशन में भी ये तथ्य पाए गए कि महिला की बहू व बहू के प्रेमी के द्वारा इस महिला की हत्या कारित की गई है। उत्तराखंड में निकाय चुनावों में स्टार प्रचारकों ने पूरे दमखम से अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर राजधानी देहरादून में भाजपा ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में निकाय चुनावों में भाजपा सभी निकाय भारी बहुमत से जीतने जा रही है, तभी उत्तराखंड में अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। देहरादून में पार्टी ने एक युवा को अपना प्रत्याशी बनाया है। देहरादून नगर निगम में भारी बहुमत से भाजपा मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल और पार्टी के वार्ड पार्षदों भी भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। आज 9th आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे है, बहुत ही खुशी है और कल हमारा 77th आर्मी डे होगा। आज हम सब ने मिलकर अपने मार्टियर्स को, अपने शहीदों को, उनकी सुप्रीम सैक्रिफाइस, उनके बलिदान को आज ट्रिब्यूट किया है, जो शौर्य स्मारक के ऊपर में सबने मिलकर। राजधानी देहरादून में 9वीं आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देश के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले वीर सैनिकों को नमन किया। आपको बता दें कि वर्ष 2016 से हर साल 14 जनवरी को भारतीय सशस्त्र सेनाओं का वेटरन्स डे मनाया जाता है। इस दिन 1953 में भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ जनरल, बाद में फील्ड मार्शल KM करियप्पा औपचारिक रूप से सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे और एक भूतपूर्व सैनिक यानी वेटरन बन गए थे। भारतीय सेना के लिए DIV, नौसेना के लिए DNV और वायुसेना के लिए DAV के रूप में अपने संबंधित सेल द्वारा वेटरन्स के कल्याण के लिए सक्रिय भूमिका निभाई जाती है।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मयूख महर का आपसी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही मयूख महर भी भाजपा का दामन थाम सकते हैं, जिसको लेकर भाजपा के संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं और जल्द ही कांग्रेस के कई नेता मयूर प्रखर के साथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज हिंदवान ने कहा, कांग्रेस मजबूती के साथ नगर निकाय चुनाव में अपनी भूमिका निभा रही है और निश्चित रूप से छोटी सरकार बनाने का काम करेगी। रही बात कांग्रेस नेताओं के संपर्क की, तो ऐसे नेता जो सिर्फ राजनीति करते हैं और राजनीतिक लाभ लेने के लिए दल बदलते हैं, ऐसे नेता भाजपा के संपर्क में जरूर होंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में समूचा संगठन, वाकई कुछ लीडर्स ऐसे हो सकते हैं जो भाजपा बार बार जो कहती है हमारे संपर्क में है। कुछ नेतागण ऐसे हो सकते हैं जो अपॉर्चुनिटी को देखते हुए नेतागिरी करते हैं, राजनीति करते हैं। वो लोग इनके संपर्क में हो सकते हैं जो पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, निश्चित रूप से उसको केवल दिखाने का प्रयास करते हैं, ढोंग करते हैं। वो लोग इनके संपर्क में हो सकते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में द्वंद्व केवल करण मेहरा और मयूख महर के बीच नहीं है। वहाँ अलग अलग गुट हैं और ये तो केवल दिखाई दे रहा है, मीडिया के माध्यम से पूरी जनता के समक्ष आ रहा है। लगातार गणेश गोदयाल जी के बीच में, करण मेहरा के बीच में, आदि आदि जितने भी उनके गुट हैं उनके बीच में लगातार इस प्रकार की गुटबाजी उभर करके पूरी जनता इसको देखती है। ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत पुलिस द्वारा लगातार नशे की रोकथाम के लिए कवायदा की जा रही है, जिसके चलते देहरादून जनपद के डोईवाला थाना क्षेत्र में दून पुलिस ने अवैध स्मैक के साथ एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वहीं दोनों अभियुक्तों से स्मैक बिक्री से कुल 67,510 रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। इस बात पर एसपी ऋषिकेश जयावलोनी ने कहा कि महिला अभियुक्त महराज से 62,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं और इससे 7.8 ग्राम स्मैक मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य अभियुक्त इरफान से 5 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और लगभग 5,500 रुपए नगद मिले हैं। देखिए, कल जो डोईवाला थाना है इसके अंतर्गत 2 व्यक्ति हैं जिनका कि स्मैक के साथ पकड़े गए हैं। इसमें महराज है और एक इसमें इरफान है। जो महराज है वो महिला, उनके पास 62,000 रुपए भी बरामद हुए हैं और 7.8 उनके पास स्मैक मिली है। इसी तरह से जो इरफान है उसके पास 5.5 ग्राम स्मैक मिली है और 5,500 रुपए बरामद हुए हैं। देखिए, इनकी हिस्ट्री में भी खंगाली जा रही है, लेकिन इनकी शिकायतें काफी समय से मिल रही थी और जब हमारी टीम द्वारा इन पे वर्क किया गया तो ये कल पकड़े गए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव चल रहे हैं, इसको लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगा रही है। इसको लेकर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि निकायों में कांग्रेस को हार का डर सता रहा है और उनके पास जनता के बीच जाने के कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए तरह तरह की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं। अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो राज्य निर्वाचन आयोग उन पर कार्यवाही करता है। वो अपने उन हार के कारणों को जानने की बजाय सत्ता पक्ष पर आरोप लगाने का काम करता है, तो ये विपक्ष की अपनी कमजोरी है, अपनी मजबूरी है। वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं भी आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो चुनाव आयोग है और वो समय समय पर सारे प्रत्याशियों से लेकर के तमाम लोगों को दिशा निर्देश देने का काम करता है। और क्योंकि विपक्ष के पास इस वक्त कहने के लिए और जनता के बीच में अपनी बातों को रखने के लिए शायद मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। जिला निर्वाचन अधिकारी शब्बिन बंसल ने ऋषि पन्नार सभागार में समस्त आरओ नोडल अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नगर निकाय निर्वाचन की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदान एवं मतगणना में कम दिन शेष हैं। ये महत्वपूर्ण समय है, सभी अधिकारी निर्वाचन कार्यों में जुट जाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन में आरओ की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है,
उन्होंने सभी आरोप से वे अपने सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट से समन्वय रखे, प्रत्येक चरण जोनल सेक्टर को अपने साथ रखे। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन पढ़े तथा यदि कहीं कोई शंका हो तो उसका समाधान कर ले। उन्होंने कहा जो भी गतिविधि कर रहे हैं उनकी सुव्यवस्थित रिकॉर्ड कीपिंग करे। उन्होंने निर्देशित किया कि पोलिंग पार्टी की रवानगी में एवं सुरक्षित बूथ तक पहुंचाने तथा मतदान पार्टी बूथ पर ही रात्रि विश्राम करेगी। ये जिम्मेदारी सेक्टर मजिस्ट्रेट रहेगी। उत्तराखंड में 2 दिन खराब रहने के बाद मौसम सोमवार से साफ हो गया है। धूप निकलने से लोगों को काफी राहत मिली है। हालांकि एक बार फिर मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 16 और 17 जनवरी को बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। उन्होंने हरिद्वार विजयनगर में मंगलवार को घने कोहरे का येलो अलर्ट दिया गया है। बिल्कुल, उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं। 13 तारीख आज जनवरी की हो गई है और छुटपुट एक्टिविटी पास्ट जो 48 आवर्स है उसमें मिली है। और उसमें अगर बात करें जो 3000 या 3500 मीटर के आसपास के एरियाज हैं तो उसमें तो आप कह सकते हैं करीब जो है 5-6 इंच तक जो बर्फबारी हुई है। लेकिन बाकी जगहें तो ठीक है, 1-आध इंच तक जो है जो 3000 के आसपास तक है उस तरह की बर्फबारी मिली है। शिक्षा विभाग ने 21 फरवरी से शुरू हो रही उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा के शानदार परिणाम के लिए तैयारी तेज कर दी है। शिक्षा महानिदेशक झन्ना कमठा ने बताया कि 21 फरवरी से 11 मार्च तक उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं आयोजन की जाएंगी। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन को सुधारने पर विभाग का अधिक फोकस है। उन्होंने बताया कि इसके लिए शिक्षकों की तैनाती के साथ ही बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के साथ ही बच्चों को अतिरिक्त कक्षा दी जा रही है। बोर्ड एग्जाम्स की डेट जैसा कि रामनगर बोर्ड है उन्होंने घोषित कर दी है और 21 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक की डेट्स जो हैं फाइनल करी गई हैं। और इस बार ये प्रयास है बच्चों को कि अधिक से अधिक रिजल्ट अच्छा रहे और जो मेनली क्वालिटी एजुकेशन है उस पर फोकस किया गया है। हमने ये प्रयास भी किया है कि टीचर्स अधिक से अधिक उपलब्ध हों। टीचर्स का अपॉइंटमेंट किया गया है, बेसिक में हो जाएं या माध्यमिक में भी गेस्ट टीचर्स भेजे गए हैं स्कूल्स में। साथ में हमने एक इनोवेटिव भी किया है कि हमने टीचर्स की ACR को अब की बार रिजल्ट बेस्ड कर दिया है। मतलब जहाँ पे परीक्षा परिणाम अच्छा होगा तो वहाँ टीचर्स को भी ACR में अच्छी मार्किंग होगी। इसके अलावा जो स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन देने पे फोकस किया गया है, वोकेशनल एजुकेशन भी दी जा रही है, इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेज भी चल रहे हैं और साथ में बच्चों को और सुविधाएं चाहे निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हों, निःशुल्क यूनिफॉर्म हो, जूते हों, ये सब भी प्रदान किए जाते हैं। कांग्रेस नगर पंचायत लालकुआं अध्यक्ष प्रत्याशी डॉक्टर अश्मिता मिश्र ने अपना चुनाव प्रचार अभियान को तेज करते हुए वार्ड नंबर 6 रेलवे बाजार क्षेत्र का भ्रमण कर अपने पक्ष में मतदान की अपील करते हुए आशीर्वाद लिया। अपने चुनावी अभियान को तीव्र गति देते हुए उन्होंने नगर के अनेक वार्डों का भ्रमण किया और मतदाताओं को अपनी प्राथमिकताएं बताई। इस दौरान उनके साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे जिन्होंने डॉक्टर अश्मिता के समर्थन में नारे लगाए। इस अवसर पर डॉक्टर अश्मिता मिश्रा ने कहा कि निस्वार्थ भावना के साथ जनता की सेवा करना ही उनका उद्देश्य है। और सबसे पहले जो प्रमुख समस्या है, अगर हम वार्ड नंबर 1 से शुरू करें तो जो 100 कमरे बने हुए हैं वो सब उनकी छतें टपक गई हैं और पूरी सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं और उनको पेंटिंग है तो उसका हम जीर्णोद्धार करेंगे। और सामने उसके जस्ट सामने स्लम एरिया है जिसमें बहुत गरीब लोग रह रहे हैं, तो उन्हें हम देखेंगे कैसे व्यवस्था करके उनके लिए घर बना के हम दे सकते हैं। फिर हम वहाँ हॉट बाजार कहीं वहीं वार्ड नंबर 1 के हॉट बाजार बना के नीचे बेसमेंट में पार्किंग करके ऊपर सब्जियों का जो भी है पूरा मार्केट वो व्यवस्था वो भी कराई जाएगी। और जो पुराने मुद्दे हमारे चले आ रहे हैं विस्तारीकरण का, जो शहर का हमारे लालकुआं का पंचायत का इसका विस्तारीकरण ताकि हम इसे नगर पालिका बना सकें। तो उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज होने के साथ ही राजनीतिक दलों का जनता के बीच में जाना शुरू हो चुका है। साथ ही अब उत्तराखंड बीजेपी निकाय चुनाव में जनता पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए अपना रोड मैप तैयार कर लिया है।
प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश भर में 200 रैली और जनसभा होगी, जिसमें हमारे स्टार प्रचारक के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 28 जनसभाएं और रोड शो है। उन्होंने कहा, हमने अपने तमाम मंत्री, विधायकों और कार्यकर्ताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है और उसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, माननीय सांसदगण हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, इन सभी के हमने अपने निकायों के चुनाव के निमित्त इनके दौरे हमने तय किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी। खबर देहरादून से है, जहां बद्री केदार विकास समिति का वार्षिक सम्मेलन बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रमों की धूम रही। देहरादून के सामुदायिक भवन डिफेंस कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में लोक गायिका हेमा नेगी कराशी के गीतों के समा बांधा। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर DR पुरोहित, समाजसेवी प्रमोद कटियाल ने किया। इसके बाद अनुज पुरोहित और शौर्य संवाल ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। वहीं कार्यक्रम में गढ़ नंदिनी और कैलेंडर का विमोचन करने के साथ ही उत्कृष्ट कार्य के लिए दिव्यांग गायिका सुनीता, शिक्षक संगीता फरासी, कवयित्री बीना वेंसवाल, शिक्षिका कविता भट्ट, पत्रकार पवन नोटियाल, बद्री केदार समिति के आनंद शर्मा एवं अनिल बचाने, चित्रकार संगीता लखड़िया, राज्य आंदोलनकारी मनीषा रावत को सम्मानित किया गया। जैसे कि हमारे बनियाद कौथिक आज यहाँ पे संपन्न हुआ है। इस बनियाद कौथिक के हमारे जो मुख्य अतिथि डॉक्टर DR पुरोहित जी रहे हैं और वो आज हमारे मुख्य अतिथि थे। और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारी बहन हेमा करासी नेगी का सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे था, अमित खरे का कार्यक्रम यहाँ पे था। आज बद्री केदार विकास समिति का वार्षिक बनियाद था और इस बनियाद कार्यक्रम में हमारी जो लोक संस्कृति होती है, हमारी जो लोक परंपरा होती है, हमारे धरोहर के जो गीत होते हैं, हमारे धरोहर में जो लोक कथाएं होती हैं, जो दंत कथाएं हैं, उसके अनुसार हमारे यहाँ पे जो पौराणिक समय से चले आया है, किसी भी देवी देवता को हम अगर त्योहार ले जाते हैं तो त्योहार ले जाने। जशपुर निकाय चुनाव में कांग्रेस के पार्षद पद प्रत्याशी जाकिर नूरी के नुक्कड़ सभाओं, डोर डोर मिल रहे भारी समर्थन तथा मतदाताओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। जाकिर नूरी की बढ़ती लोकप्रियता से बौखलाए विरोधी सोच रहे हैं कि अब करे तो क्या करें। विधायक आदेश चौहान के साथ लकड़ी मंडी समेत गली मोहल्ला में भ्रमण कर लोगों से वोट मांगे। विधायक ने लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने व्यापारियों से मुलाकात की और कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील की। इसके अलावा शाम को जमा मस्जिद चौक में एक नुक्कड़ सभा आयोजित की, जिसमें उमड़े जनसैलाब ने जाकिर नूरी के हर रोज बढ़ती लोकप्रियता का हर किसी को एहसास करा दिया। लोगों की जुबान पर जाकिर नूरी का जादू सर चढ़कर बोलता दिखाई दिया। जनता को संबोधित करते करते अपनी सच्चाई में ईमानदारी का परिचय देते देते जिंदगी से मौत तक ये सफर को याद करते करते जाकिर नूरी जनता के समर्थन को देख भावुक होकर जमकर मन से आंसू छलकते नजर आए, जिस पर मंचासीन समर्थकों प्रत्याशी की पीठ थपथपाई। जनता ने उनके उत्साह को बढ़ाया। हम अपने वोटों को यहाँ बांटने में लगे हुए हैं। माननीय विधायक जी ने कई मंचों से वादा किया कि मेरा हिंदू वोट आपके साथ है, मेरा हिंदू कार्यकर्ता आपके मंच के ऊपर है, आप अपने वोट लाओ। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि रात को मीटिंग करने से, नारा लगाने से कोई काम नहीं चलेगा। आप एक घर पकड़ने, एक डोर पकड़ने, एक जगह जाए और हर कीमत पे कांग्रेस के लिए पंजे के निशान को बताकर कांग्रेस के लिए वोटर इकट्ठे करें। दिनेशपुर के पंजाबी गली में धूमधाम हर्षोल्लास के साथ लोहड़ी पर्व मनाया गया। इस दौरान नगर क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में मौजूद रहे। लोहड़ी कार्यक्रम में सर्वप्रथम 5 तत्वों की पूजा अर्चना करने के बाद अग्नि जलाकर लोहड़ी पर्व मनाया गया। उसके बाद विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। आज जो है लोहड़ी का पावन पर्व मनाया जा रहा है और ये दिनेशपुर में पंजाबी महासभा द्वारा मनाया जा रहा है और विगत 4-5 वर्षों से जो है इसको
पंजाबी सभा जब से यहाँ जो है गठन हुआ है तब से इसको मनाया जा रहा है। ये एक पंजाबी समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। मैं लोहड़ी के पर्व पर पूरे क्षेत्रवासियों को मैं बधाई देता हूँ। ये लोहड़ी का पर्व जो एक सामाजिक समरसता का एक उदाहरण है और जिसे सब लोग मिलकर मनाते हैं। जब सब लोगों की सहभागिता होती है तो ये एक उत्सव हो जाता है और हम लोग प्रतीक होता है कि भाई सब लोग अगर मिलकर किसी चीज़ को मनाएं तो वास्तव में उसका आनंद कई गुना बढ़ जाता है। देश भर में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया गया। वहीं उत्तराखंड विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक जोगेश्वर धाम में मकर संक्रांति के अवसर पर भगवान ज्योतिर्लिंग जगेश्वर महाराज घृत कमल की गुफा में 1 महीने के लिए साधनारत हो गए। मंदिर प्रबंधन समिति पुजारियों, ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने 251 किलो शुद्ध पहाड़ी घी से गुफा बनाकर घृत कमल की गुफा में ढक दिया है। विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठानों के साथ गुफा का निर्माण शुरू हुआ। भगवान शिव अब फाल्गुन महीने की प्रथम तिथि को इस गुफा से बाहर आएंगे। महीने भर शिव गुफा की श्रद्धालु पूजा अर्चना करेंगे और 1 महीने बाद शिव साधना से बाहर निकालेंगे। हम आज मकर संक्रांति पर भगवान शंकर जी के लिए घृत कमल का निर्माण किया जा रहा है। ये घृत कमल निर्माण की जो परंपरा है सदियों से प्रचलित है। यहाँ पर आज करीब 251 किलो घी का यहाँ पर ये घृत कमल बनेगा और इसके बाद भगवान शंकर जी को उस घृत कमल में विराजमान कर दिया जाएगा। घृत कमल से 1 महीने के बाद भगवान शंकर बाहर निकलेंगे, तब तक वो हम घृत कमल में साधनारत रहेंगे। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर में प्राचीन परंपरा अनुसार गाय के घी को शुद्ध करके और उसकी गुफा तैयार की जा रही है, जो 1 माह तक भोलेनाथ जो हैं गुफा में विराजमान रहेंगे, तप करेंगे। 1 माह बाद उस गुफा रूपी प्रसाद को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। मकर संक्रांति के मौके पर गंगा स्नान के लिए आए श्रद्धालुओं के वाहनों से शहर की सड़कें पैक हो गई। बीते रोज जगह जगह शहर की सड़कों पर जाम लगा रहा। कई सड़कों पर हैवी ट्रैफिक की वजह से वाहन रंग रंग कर चले। चौक चौराहे पर पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने का प्रयास करती रही, लेकिन वाहनों की संख्या इतनी अधिक थी कि सड़कों पर केवल वाहन ही वाहन दिखाई दे रहे थे। ऐसे में पैदल चलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मुख्य रूप से ऋषिकेश में कोयल घाटी से तपोवन के बीच सबसे ज्यादा ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होती हुई नजर आई। बाजपुर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान विरोधी ड्राफ्ट की प्रतियां जलाई गई और गुस्सा प्रकट किया गया। आपको बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि बाजार राष्ट्रीय नीति ढांचा के अंतर्गत ड्राफ्ट को देश के सभी राज्यों में भेजा है और इस ड्राफ्ट पर कृषि पर नए कानून बनाने के निर्देश दिए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने जब इस ड्राफ्ट का अध्ययन किया तो पाया कि केंद्र सरकार उन्हीं 3 काले कानून को राज्य सरकारों द्वारा लागू करवाना चाहती है, जिसके विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा पूरे देश में इन प्रतियों को जलाने का आह्वान किया गया था, जिसके चलते धरने पर बैठे किसानों ने संयुक्त रूप से इस ड्राफ्ट की प्रतियों को जलाया। देखिए, केंद्र सरकार ने 25 नवंबर को कृषि बाजार राष्ट्रीय नीति ढांचा या ड्राफ्ट या फ्रेमवर्क एक सभी प्रदेश सरकारों को भेजा है और उसमें सरकार ने ये माना है, जैसे कि पहले वो 3 साल पहले जब आंदोलन चला दिल्ली में 13 महीने चला, उसमें सरकार कहती थी कि नहीं ये हमारा विषय भी है, हम भी कृषि पर कानून बना सकते हैं। लेकिन अब ये सरकार इस ड्राफ्ट के 3 नंबर अध्याय में मानती है कि ये कृषि राज्यों का मामला है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया है बुलेटिन की समाप्ति का। आज्ञा दीजिए।